Hey students, my name is Shahooq Amir Advocate. In this video, I'll be covering spamming and spoofing under Section 25 and 26 of Prevention of Electronic Crimes Act 2016. सबसे पहले समझते हैं कि स्पैमिंग होता क्या है। इसमें कहा जाता है कि आप अगर किसी को कोई भी ऐसा कंटेंट शेयर कर रहे हैं जो अनवांटेड है, जो कोई पर्सन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि उसको शेयर किया जाएगा और बार बार उसको शेयर किया जा रहा है, वो किसी भी पर्पज़ के लिए हो सकता है, वो उसको किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस कॉज करने के लिए, मार्केटिंग के लिए आप कोई भी ऐसा ऐड बार बार उसको शेयर कर रहे हो जो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, उसकी डेली एक्टिविटीज़ कंडक्ट नहीं हो पा रही हैं, आप बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है आपके इनबॉक्स के अंदर उसकी उन अनसॉलिसिटेड मैसेजेस की, तो ये सब चीज़ें आपकी आ जाती हैं स्पैमिंग के अंदर, जो सेक्शन 25 के अंदर डील किया जाता है। अब इसमें आपने डिफरेंट एग्जांपल जिसकी फॉल करती हैं। आपने सुना होगा कि आपको कुछ प्राइज़ मनी के मैसेजेस आ जाते हैं कि आपका जो है वो इतनी रकम जो है वो आपके लिए प्राइज़ के तौर पे निकल आई है आपके नंबर के ऊपर, या आपके शनाख्ती कार्ड पे, या आपके एड्रेस पे, या किसी लकी ड्रॉ के अंदर आपने कभी पार्टिसिपेट किया था तो उसके अंदर आपने वो इनाम जो है वो जीत लिया है, तो हम आपको वो देना चाह रहे हैं। उसके लिए फिर आपको कहा जाता है कि कुछ मिनिमल मॉनिटरी जो रजिस्ट्रेशन है वो आप उनको ट्रांसफ़र कर दें, और फिर वो ट्रांसफ़र करने के बाद बस वो फिर भूल जाते हैं इस चीज़ को, क्योंकि वो आपको ट्रैप कर रहे होते हैं इन एक्टिविटीज़ के अंदर। तो इस तरह की कोई भी जो स्कैम कॉल आपको आए, या जो आपके साथ फ्रॉड कंडक्ट किए जाते हैं, फेक ईमेल्स आपको आती हैं, ये कॉल्स आती हैं, इन सब से एक तो आपने बचना है। और ये सब चीज़ें जो कंडक्ट होती हैं इसको हम स्पैमिंग के अंदर डील करते हैं अंडर पीका एक्ट। आइए देखते हैं कि सेक्शन जो प्रिवेंशन इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट का 25 है स्पैमिंग के बारे में क्या कहता है। सेक्शन 25 इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई भी पर्सन स्पैमिंग उस सूरत में कमिट कर रहा है अगर उसकी ये इंटेंशन इन्वॉल्व है। हर क्राइम के अंदर आप अभी तक इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इंटेंशन जो है वो ज़रूर जो है वो प्रूव करना होता है कि वो कोई ऐसा कंटेंट ट्रांसमिट कर रहा है जो हार्मफुल है। उसकी जो नीयत है वो ये ज़ाहिर करना है कि मैं ऐसा कंटेंट शेयर कर रहा हूँ जो लोगों के साथ मैं फ्रॉड कमिट कर सकूँ, किस तरीके के लिए मैं मिसलीड कर सकूँ उनको, मैं किसी ऐसी डायरेक्शन, किसी ऐसी जगह के ऊपर उनको डायरेक्ट करूँ जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की तरफ मैं उन्हें डायरेक्ट करूँ कि जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, और उनको ये यकीन आ जाए कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ और उनके बेनिफिट के लिए हूँ और मैं रियल हूँ, और वो इस चीज़ में फॉल हो जाएं और उनको कोई मॉनेटरी या इस तरह का कोई नुकसान हो, तो ये सब चीज़ें आपकी सेक्शन 25 के अंदर आ जाती हैं। और सेकंड एलिमेंट इसका जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है आफ्टर इंटेंट, वो ये है कि किसी भी पर्सन के साथ जो ये कंटेंट शेयर किया जा रहा है वो आप उसकी परमिशन के बगैर शेयर कर रहे हैं। कोई ऐसी कोई फॉर्म नहीं आपने जनरेट किया जिसके थ्रू आप लोगों से उनकी इंटेंशन पूछें कि इस तरह के मैसेजेस चाहे मार्केटिंग के लिए हैं, चाहे इस तरह के कोई आपको एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो किसी भी पर्सन की परमिशन के थ्रू अगर नहीं की जा रही तो वो फिर क्राइम के अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा इसमें जो कहा जाता है कि वो आप किसी ऐसे इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्तेमाल करके कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली साइबर ऑफेंसेस के अंदर वो चीज़ तभी फॉल करती है अगर आप किसी कंप्यूटर सिस्टम को या किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हो ऐसी चीज़ों को डिसमिनेट करने के लिए। मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो भी एक कंप्यूटर सिस्टम है आपका जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन करते हो, और जो एम है वो चूँकि आप एक क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको ये रॉन्गफुल गेन ही उससे अचीव करना चाहते हो। अब ये तमाम चीज़ें अप्लाई करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, कि वो भी अपनी एडवर्टाइजमेंट आपसे इलीगली नहीं कर सकते हैं, किस हद तक कर सकते हैं, क्या फ्रेमवर्क है उनका, उसको भी आगे डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। अब इस पर सेक्शन 25(2) ये एक्सप्लेन करता है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो मार्केटिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जा रही है उसमें अनसब्सक्राइब करने की ऑप्शन मौजूद होनी चाहिए। अक्सर आपको मैसेज आते हैं कि इस एडवर्टाइजमेंट को अनसब्सक्राइब करने के लिए आप अनसब लिख के किसी नंबर पर शेयर कर दें, या किसी भी ऐसी प्लेटफॉर्म पर विजिट करके आप इसको डायरेक्टली किसी बटन को प्रेस करके, किसी लिंक को प्रेस करके आप उसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ऐसी तमाम जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर वो आपके लिए अवेलेबल हैं और आप ऐसी मार्केटिंग कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो उसको अनसब्सक्राइब कर लेते हैं, तो ही आप एक लीगल जो प्रोसीजर है उसके थ्रू मार्केटिंग कर रहे हो। जो ज़बरदस्ती की मार्केटिंग है, हर वक्त अपना जो कंटेंट है वो शेयर करते रहें लोगों के साथ, ये इलीगल है। आपको अगर स्टॉप करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप सेक्शन जो आपको प्रिवेंशन इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट का हम डिस्कस कर रहे हैं इसके अंडर आप अपनी जो कंप्लेन है वो रजिस्टर कर सकती हैं ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए। अब इसके बारे में यही कहा जाता है ऐसा कोई जो प्लेटफॉर्म है
वो ऐसी अपॉर्चुनिटी लोगों को नहीं दे रहा है कि वो उनको स्टॉप कर सकें ऐसी एडवर्टाइजमेंट को, तो वो फिर जो वायलेशन है और जो आपका ऑफेंस है वो यहाँ पे कॉज होता है। लोगों की जो डिजिटल प्राइवेसी है या जो लोगों की अपनी चॉइस है कि मैं किस तरह की एडवर्टाइजमेंट देखना चाहता हूँ या मैं किस तरह का जो कंटेंट है वो रिसीव ना हो मुझे, ये सब मेरा कंट्रोल है, ये मेरी प्राइवेसी है। अगर ये मेरी प्राइवेसी के अंदर इन्फ्रिंज हो रही हैं चीज़ें, तो मैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो कोर्ट में जा सकता हूँ। और इसमें जो पनिशमेंट है अंडर सेक्शन 25(3) वो ये है कि जी 3 महीने तक की जो कैद है और फाइन अप टू 5 मिलियन तक कोर्ट असाइन कर सकती हैं अगर किसी किस्म की कोई सीरियस जो कंटेंट आपके साथ शेयर किया जा रहा है बार बार और वो आपकी रेपुटेशन के ख़िलाफ़ है, स्टेट के ख़िलाफ़ है या कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा एक सीरियस नेचर को डिफ़ाइन कर देती है, तो ये फ़ाइन और इम्प्रिजनमेंट उसके ऊपर इम्पोज हो सकती है। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है जो मार्केटिंग पर्पज़ के लिए शेयर की जा रही है, नॉर्मल है, हर बार वो चीज़ होती है, तो उसके ऊपर जो फ़ाइन लिमिट है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। वो 50,000 तक जो फ़ाइन है कोर्ट्स उसको असाइन कर सकती हैं। और जो लेकिन एक इसमें ये चीज़ है कि अगर जो आपके साथ ये मार्केटिंग है वो बार बार की जा रही है, आपने एक दफ़ा उस चीज़ को कंप्लेन किया, रुकवा दिया, फ़ाइन हुआ, लेकिन दोबारा फिर वो एक्टिविटीज़ होने लग गई, तो उस सूरत के अंदर कोर्ट कहते हैं कि उसमें जो आपका फ़ाइन है वो 50,000 से 1 मिलियन तक अब असाइन कोर्ट्स कर सकते हैं, ताकि उस ऑफेंडर को फर्दर एक्टिविटीज़ करने से रोका जा सके। सेकेंड टॉपिक आज का जो इस वीडियो में हम देख रहे हैं वो ये है कि स्पूफिंग क्या चीज़ होती है। ये बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट की तरह है जो आपने ऑलरेडी अपनी कंप्यूटर साइंस की बुक्स के अंदर फ़िशिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। जब आपने हैकिंग के चैप्टर को पढ़ा तब आपने साथ फ़िशिंग को भी पढ़ा कि आप कुछ ऐसी वेबसाइट्स या ईमेल्स ऐसे पोर्ट्रे करें कि आप ओरिजिनल हैं, यानी आप एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपके साथ ट्रेड कर सकते हैं, किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या आप कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो ओरिजिनल है, लोग वहाँ पे अपने क्रेडेंशियल जो है वो इनपुट कर सकते हैं और वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। और जब वो लॉगिन वहाँ पे ना हो पाए क्योंकि आप इनएक्चुअल जो है वो फ्रॉड हैं, तो आप उनके उस डाटा को वहाँ से कैप्चर करके जो ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर उन डिटेल्स को अप्लाई करके तो आपकी जो पर्सनल अकाउंट्स हैं उनको क्रिएट किया जा सके। तो इस तरह की जो टेक्निक्स एंड टूल्स के ज़रिए आपके जो एक्सपर्टीज़ हैं हैकिंग जैसे है उसकी बजाय आप इस तरह की ट्रिक्स लोगों के साथ करके उनको फ्रॉड करें उनके साथ, तो वो फिशिंग के कॉन्सेप्ट में आ जाता है। अब यही चीज़ जो है हम स्पूफिंग से रिलेवेंट इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। अगर कोई पर्सन इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है और वो ये प्रिटेंड कर रहा है कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, वो ऑथेंटिक पर्सन है और उसकी जो नीयत है वो ये है कि आपका जो पर्सनल डाटा है, आपकी इन्फॉर्मेशन है, उसको वो चोरी कर ले आपसे, तो वो स्पूफिंग जो है उसका ऑफेंस कमिट कर रहा है। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं, आपको फेक कॉल आ सकती है, कोई ऐसी वेबसाइट बन सकती है कि इतनी ओरिजिनल लगे कि आप रिलाई करें कि ये जो रजिस्टर्ड पर्सन हो सकता है, या जो ईमेल एड्रेस आपको रिसीव हो रहा है वो ऐसा हो सकता है स्टार्ट होते हुए कि info@ अक्सर इस तरह के जो ईमेल्स हैं वो ऑफिशियल लगते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो वाकई में रजिस्टर्ड हैं, वो ऑफिशियल हैं, कम्युनिकेशन जो आपके साथ हो रही है या नहीं, जो आपके साथ लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, वो जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं वो ओरिजिनल हैं या वो फेक जनरेट की हुई हैं ओरिजिनल लोगों की और आपके साथ कम्युनिकेट की जा रही है। तो ये सब चीज़ें आपकी आ जाती हैं स्पूफिंग के अंदर। आइए देखते हैं कि ये लॉ इसके ऊपर किस तरह से एक्सप्लेन करता है इसके एलिमेंट्स को। सेक्शन 26 जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है स्पूफिंग को और ये कह रहा है कि जो भी ऑफेंस कमिट किया जा रहा है वो अगर किसी पर्सन की डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, जो हमेशा हमारा एलिमेंट नंबर 1 रहता है किसी क्राइम में, वो कमिट हो रहा है और उसकी जो इंटेंशन है वो एक ऐसी वेबसाइट बनाना या एक ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट करना जो फेक है, जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है उसको, या किसी एग्जिस्ट करते हुए प्लेटफॉर्म की कॉपी जनरेट करना, हर चीज़ जो फेक कंटेंट है उसके अंदर आ जाती है। और एक ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करता है किसी उस ऐसे प्लेटफॉर्म से जो उसने नया जनरेट किया है या काउंटरफीट ऑलरेडी जनरेटेड जो वेबसाइट या वो सोर्स अवेलेबल है उसके अंदर चेंजेस करके, उसके अंदर ऑल्ट्रेशन करके एक नया शक्ल लेके आके उस प्लेटफॉर्म की वो अगर आपके सामने आ रहा है तो वो सब चीज़ें जो स्पूफिंग क्राइम है उसके अंदर आ जाती हैं। अब इसमें जो चीज़ें प्रूव होना ज़रूरी है वो ये कि जो रेसिपिएंट है जिसको वो डाटा रिसीव हो रहा है उसको ये यकीन हो जाए उस कंटेंट को देख के कि मुझे एक ऑथेंटिक और एक्चुअल जो कंटेंट है एग्जिस्ट कर रहा है, जो मुझे रिसीव हुआ है वो एक फेक कंटेंट नहीं है, तो फिर ये एक एलिमेंट भी फुलफ़िल हो जाता है। इसके अलावा जो डाटा मुझे शेयर किया जा रहा है
वो एक फेक वेबसाइट से नहीं किया जा रहा, वो एक ऑथेंटिक वेबसाइट से किया जा रहा है। तो जब ये एलिमेंट्स फुलफिल हो जाते हैं तो जो स्पूफिंग क्राइम है वो कमिट हो जाता है यहाँ पे। सेक्शन 26 क्लॉज 2 जो है वो फाइन और इम्प्रिजनमेंट बताते हुए कहता है कि जो 3 साल तक कैद है वो कोर्ट्स दे सकती हैं इस तरह के ऑफेंडर्स जो स्पूफिंग के अंदर इंडल्ज हैं, और इसके अलावा जो फ़ाइन है वो 5 लाख तक की जुरिस्डिक्शन है कोर्ट्स की। इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि स्पैमिंग और स्पूफिंग क्या ऑफेंसेस होते हैं, उनकी क्या पनिशमेंट्स हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए, क्योंकि ये रेगुलर आप अपनी डेली लाइफ के अंदर ऑब्जर्व करते हैं इन सब चीज़ों को। तो अपने आप को आपको बचा के रखना है, ऑथेंटिक सोर्सेज पे विजिट करना है, वेरीफाई करना है कि कौन आपसे कांटेक्ट कर रहा है। इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और अगर आपके साथ ऐसी एक्टिविटीज़ इलीगल कंडक्ट हो जाए, आप इनका पार्ट बन जाएं, तो फ़ौरन से पहले उनको रिपोर्ट आपको करना है NCCIA को, ताकि वो आपकी असिस्टेंस कर सकें और आपका जो प्राइवेसी है, आपका पर्सनल डाटा है, वो ब्रीच ना हो सके जो उन ऑफेंडर्स ने आपसे ऑब्टेन किया। थैंक यू सो मच। फर्दर वीडियोस के अंदर नेक्स्ट अपकमिंग जो क्राइम्स हैं, फर्दर सेक्शंस हैं, उनको डिस्कस करते हैं।